स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 123 के बीच में मिल जाता है, जहाँ पे स्टॉपेल का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति उस बात पर भरोसा करके कोई काम कर लेता है, तो पहला व्यक्ति बाद में अपनी कही बात से मुकर नहीं सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा। राम कहता है यह ज़मीन मेरी है, तुम खरीद लो। श्याम भरोसा करके उस ज़मीन को खरीद लेता है। फिर बाद में राम कहता है यह ज़मीन मेरी थी ही नहीं, तो अब राम अपनी बात से मुकर नहीं सकता है। इसी के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टॉपेल, क्योंकि राम ने पहले कहा था यह ज़मीन मेरी है, श्याम ने उसकी बात पर रिलाई किया और यह ज़मीन खरीद ली, तो अब राम बाद में यह नहीं कह सकता है कि भाई साहब मेरी ज़मीन थी ही नहीं। इसी के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टॉपेल, यानी कि जो कहा है उस पर टिके रहो, वरना दूसरे को नुकसान हो जाएगा। अगर उसको नुकसान होता है तो इसकी भरपाई जिस पर्सन ने कोई बात कही थी उसको करनी होती है। अब अगर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखें स्टॉपेल के, तो सबसे पहले इसके अंदर अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक व्यक्ति ने कुछ कहा या कुछ इशारा किया और दूसरे व्यक्ति ने उस पर भरोसा कर लिया, बिलीव किया। उसने उस भरोसे में आकर कोई ऐसा एक्शन लिया जैसे कि पैसा लगाना या ज़मीन खरीदना, और उस पैसे लगाने या ज़मीन खरीदने से उस पर्सन का नुकसान होता है, उस काम की वजह से उसका नुकसान होता है, तब माना जाएगा ये स्टॉपेल की कंडीशन को फुलफिल करता है। अब पहला व्यक्ति अपनी बात से पलट नहीं सकता है क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट। अब अगर बेयर एक्ट देखें तो सेक्शन 121 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को किसी बात पर बिलीव करवा लेता है और वो व्यक्ति उस पर काम कर लेता है, तो बाद में पहला व्यक्ति अपनी बात से डिनाई नहीं कर सकता है। वह यह नहीं कर सकता कि भाई साहब हमने ये तो कहा ही नहीं था। अब अगर नेचर देखें स्टॉपेल का, तो यह एक रूल ऑफ एविडेंस है। कोई नया अधिकार इसके अंदर नहीं आता है, यानी ये सब्सटैंटिव राइट नहीं है, यह रूल ऑफ एविडेंस का है। इसमें कोई भी पर्सन अपनी कही हुई बात से पलट नहीं सकता है, यह मेंटेन करता है सेक्शन 121। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं स्टॉपेल के अंदर। अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है स्टॉपेल्स की, फिर भी कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि अगेंस्ट अ स्टैच्यूट अप्लाई नहीं होता है, यानी कि अगर कोई बात कानून के खिलाफ है तो उस पर स्टॉपेल लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फंडामेंटल राइट पर स्टॉपेल लागू नहीं होता है। अगेंस्ट अ माइनर और पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड, नाबालिग या पागल व्यक्ति की कही बात पर स्टॉपेल लागू नहीं होगा। यह हमें मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस से पता चला था कि उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर धोखे से या गलत जानकारी देकर भरोसा करवाया गया है तो स्टॉपेल लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट फ्रॉड, कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन के सारे कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैं। वेयर बोथ पार्टीज नो द ट्रूथ, अगर दोनों पार्टीज को सच्चाई पहले से ही पता थी तो स्टॉपेल लागू नहीं होगा। अब स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट आया कौन से लॉज से, मतलब लैंडमार्क जजमेंट इसका है पिकर्ड वर्सेस सीड्स 1837 का है। इस केस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल आया था। अब अगर कंक्लूजन देखें तो स्टॉपेल का क्या मतलब होता है। स्टॉपेल एक स्ट्रॉन्ग लीगल टूल है जो ऑनेस्टी और फेयरनेस को सपोर्ट करता है। अगर किसी ने कुछ कहा है और दूसरा उस पर भरोसा करके कोई कदम उठा ले तो पहला उस बात से इनकार नहीं कर सकता है पहला व्यक्ति। यह कॉन्सेप्ट होता है स्टॉपेल का। अब स्टॉपेल का मकसद क्या है, इसको क्यों लाया गया, इससे झूठ से बचा जा सकता है, भरोसे पर चल रही डीलिंग सुरक्षित रहती है, और अदालतों में ट्रुथ और जस्टिस को बनाए रखने के लिए स्टॉपेल के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। लेकिन ध्यान रहे कुछ स्टॉपेल्स कहीं पे लागू नहीं होते हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। यह रूल लॉ के खिलाफ है। माइनर्स, फ्रॉड वाले केसेस में यहाँ पे लागू नहीं होता है स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट। अब अगर टोटल समराइज करें तो हमें समझ में आता है कि हमने देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 121 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति उस पर भरोसा करके कोई काम कर लेता है तो पहला व्यक्ति बाद में अपनी कही बात से मुकर नहीं सकता है। इसी के कॉन्सेप्ट को बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। स्टॉपेल का मतलब यही होता है। अब इसको कॉन्सेप्ट को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं अगर आपको आंसर को ब्रीफ करना है, लेकिन हेडिंग्स सारी यही रहेंगी।